दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फर्म का प्रॉफिट था 30,000 रुपीज़ जो उन्होंने डिवाइड कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% वो देना भूल गए और पिया को 1,000 रुपीज़ की सैलरी देना वो भूल गए। और दोनों की ड्राइंग जो है वो 8,000 और 4,000 है। ये दोनों की बैलेंस शीट गिवन है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर को और सैलरी देना थी जो देना भूल गए, और उन्होंने इस 30,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सॉरी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट देने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को माइनस करके ड्राइंग जो दोनों पार्टनर्स ने करी है 8,000 और 4,000 की, उसको ऐड करके हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे और उसका 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 12% इंटरेस्ट इन क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होगा। तो पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। 30,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो रॉन्ग एंट्री है, उसका रिवर्स करते हैं। तो फर्म के पास पैसे आ जाएंगे और पार्टनर्स के कैपिटल में से पैसे जाएंगे। प्रॉफिट क्रेडिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में, जब उसकी रिवर्स एंट्री करेंगे तो वो डेबिट होगा। अब पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट देने के लिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड में जो कैपिटल है उसमें प्रॉफिट को माइनस करेंगे, सभी क्रेडिट पर्टिकुलर्स को माइनस करते हैं और डेबिट पर्टिकुलर्स को प्लस करते हैं और ड्राइंग को प्लस करेंगे। तो बिगिनिंग का कैपिटल आ जाएगा 70,000 और 32,000। अब 70,000 32,000 पे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करते हैं, तो 8400 और 3,840 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 8,400 और 3,840। पार्टनर्स के क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में आएगा। अब सैलरी देना है 1,000 पर मंथ की, तो 12 मंथ की हो जाएगी 12,000। तो पार्टनर्स के क्रेडिट में पिया को 12,000 की सैलरी मिली, फर्म के डेबिट में। दोनों साइड का टोटल करेंगे और बैलेंस फाइंड करेंगे फर्म के कॉलम में। तो डेबिट साइड में यहाँ पे डिफिशियंसी आ रही है 5,760 रुपीज़ की। ये 5,760 रुपीज़ हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि फर्म के डेबिट में है और तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा। मतलब ये पैसा 5,760 रुपीज़ फर्म दे रहा है और पार्टनर रिसीव कर रहे हैं, और पार्टनर इसे रिसीव करेंगे 3:2 रेशो में। तो 3:2 रेशो में इस अमाउंट को हम बांट देते हैं। तो 3,456 पिया को मिलेंगे, बिना को मिलेंगे 2,304। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का हम यहाँ पे टोटल करेंगे। तो पिया का क्रेडिट जो है वो ज़्यादा है और बिना का डेबिट ज़्यादा है। पिया का क्रेडिट 5,856 से ज़्यादा है और बिना का डेबिट भी 5,856 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वो बनेगी बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पियास कैपिटल अकाउंट। हैरी पॉटर अली, यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 है। अली डिमांड कर रहा है कि उसको भी इक्वल शेयर मिले जो हरी और पॉटर को मिलता है, मतलब उसका भी यहाँ पर शेयर 2 हो जाए तो सभी पार्टनर्स का इक्वल शेयर हो जाएगा। और उसने और ये विश भी किया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली 3 इयर्स पहले ही हो जाना चाहिए था, मतलब जो 3 इयर्स का प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो भी उसको इक्वल ही मिलना चाहिए था, 2:2:2 मतलब 1:1:1 में मिलना चाहिए था। हैरी और पॉटर इस बात पर एग्री हो जाते हैं और लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट था वो इतना था। हमें एक सिंगल एंट्री पास करके इसको इसको रेक्टिफाई करना है या इस एडजस्टमेंट को करना है। तो ये जो 3 साल का प्रॉफिट है ये 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमें इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, उनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो पहले तो तीनों साल का प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेते हैं, तीनों साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 7,50,000। तो 7,50,000 2:2:1 में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो इस एंट्री का इफेक्ट रिवर्स करने के लिए हम इसको वापस से डेबिट कर देते हैं। जो क्रेडिट हुआ था
उसको वापस से हम डेबिट कर देते हैं। तो मोहन के 3 लाख, विजय के 3 लाख और अनिल के हैरी के, पोर्टर के और अनिल के 3 लाख और 1,50,000। तो फर्म को रिसीव हुआ 7,50,000। अब इस 7,50,000 को करेक्टली हम इक्वली शेयर कर देते हैं। तो इक्वली सभी पार्टनर्स को 2,50,000 रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पे फर्म का डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। अब पार्टनर्स का यहाँ पर हम टोटल करें तो हैरी का 50,000 रुपीज़ से डेबिट ज़्यादा है, पोर्टर का भी डेबिट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है और अली का यहाँ पे क्रेडिट 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी हरीज अकाउंट डेबिट, पोर्टर अकाउंट डेबिट टू अलीज अकाउंट। मतलब हैरी और पोर्टर को 50,000 जो एक्स्ट्रा मिल गए थे वो 1 लाख रुपीज़ एक्चुअल में अली के थे, तो वो अली के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट 2:1 में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस प्रॉफिट को हम इक्वली बांट लेते हैं। तो जो पार्टनर्स को एक्स्ट्रा पैसे मिल गए थे, तो यहाँ अली का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 होने की वजह से उसको कम मिला था प्रॉफिट, तो उन्होंने अपने कैपिटल में से पैसे निकाल के अली को दे दिए। 2:1 की हमने रिवर्स करी, 1:1 की हमने क्रेडिट वाली करेक्ट एंट्री करी और फिर हमने बैलेंस निकाला। तो हैरी और पोर्टर को 50,000 रुपीज़ उनके कैपिटल में से देना पड़े और अली के कैपिटल में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट हो गए। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं PQR और उनके जो कैपिटल हैं 40, 30, 20 और ये उनके क्लोजिंग कैपिटल हैं। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है क्योंकि यहाँ दे रखा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वो देना भूल गए। प्रॉफिट 60,000 का था और पार्टनर्स की जो ड्राइंग थी वो 10,000, 7,500 और 4,500 थी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 था। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पार्टनर्स को देंगे, लेकिन ये 40, 30 और 20 पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल हैं, तो हमें उसके लिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। तो स्टेटमेंट बनाते हैं। जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है 60,000 रुपीज़ का, वो 3:2:1 में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो पहले वो रॉन्ग जो एंट्री है उसका रिवर्स करते हैं। तो प्रॉफिट जो ऑलरेडी क्रेडिट हुआ था उसका हमने रिवर्स कर दिया। फर्म को वापस 60,000 रुपीज़ मिले और पार्टनर्स के कैपिटल 30, 20 और 10,000 रुपीज़ से कम हो गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जो प्रॉफिट है उसको माइनस करेंगे, 30, 20 और 10 जो ऑलरेडी उनको मिल चुका है, और फिर उसमें जो ड्राइंग उन्होंने की थी पार्टनर्स ने उसको ऐड करेंगे। तो उनके बिगनिंग के कैपिटल होंगे 20,000, 17,500 और 14,500। इस कैपिटल पे 20 और 17,500, 14,500 पे हम इंटरेस्ट 5% कैलकुलेट करके तीनों पार्टनर्स को दे देते हैं। तो तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट में हमने लिख दिया है क्योंकि पार्टनर रिसीव करेंगे, फर्म पे करेगा, फर्म के डेबिट में आएगा। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का हम यहाँ पर बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। तो 57,600 रुपीज़ का यहाँ पर बैलेंस आया, 57,400 रुपीज़ का। इस अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3:2:1 में यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सभी साइड की टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर P का जो डेबिट है वो 300 रुपीज़ से ज़्यादा है, Q का जो क्रेडिट है वो 8 रुपीज़ से ज़्यादा है और R का जो क्रेडिट है वो 292 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे वो हो जाएगी पीज अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पे P का जो है वो डेबिट ज़्यादा है, और टू क्यूज अकाउंट क्योंकि Q का यहाँ पे क्रेडिट है, और टू आर्स अकाउंट 292। इस क्वेश्चन को एक सिंपल वे में भी कर सकते हैं, बट आप ये जो फर्स्ट वे है यही फॉलो करना। सेकेंड वाली वे में ये हो सकता है कि हम पार्टनर को
जो इंटरेस्ट है वो दे देते हैं 1000, 875, 725, 2600। ये 2600 रुपीज़ इस वे में डिस्ट्रीब्यूट होना थे क्योंकि पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट देना था। जब ये 2600 इस वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तो ये 2600 पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 3:2 में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, क्योंकि ये से प्रॉफिट बड़ा होगा और ये इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ये अमाउंट भी। तो उसका हाँ क्रेडिट में 2600 लिख के हम इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये रॉन्ग एंट्री का रिवर्स हो जाएगा एक्चुअली, जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट हुआ था। और यहाँ पर अगर आप बैलेंस फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे भी सेम वही आंसर आएगा। पी का यहाँ पे डेबिट 300 से ज़्यादा है, क्यू का यहाँ पे क्रेडिट 8 रुपीज़ से ज़्यादा है, आर का यहाँ पे 292 से क्रेडिट ज़्यादा है। तो जो जर्नल एंट्री है यहाँ पे भी सेम वही बनेगी, पीज अकाउंट डेबिट टू क्यूज अकाउंट टू आर्स अकाउंट। तो यहाँ पे दो वे हैं, आप कोई सी भी वे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के कैपिटल 30, 20 और 10,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को 5%, बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ 6000 पर ईयर, सी को कमीशन मिलेगा 5% लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और सैलरी देने के पहले। प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का था, बिना किसी एडजस्टमेंट के उन्होंने इसको डायरेक्टली 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, पार्टनर को सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया और सिर्फ इस 30,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें यहाँ पे नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, तो स्टेटमेंट बनाते हैं। 30,000 रुपीज़ का जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 5:3:2 में, ये रॉन्ग एंट्री है, इसकी रिवर्स एंट्री पास करते हैं। तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगी और फर्म के क्रेडिट में। फर्म को 30,000 रुपीज़ रिसीव हुए और पार्टनर्स के कैपिटल में से 15, 10 और 5,000 5:3:2 में अमाउंट निकाल लिया गया। अब तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देते हैं 5%। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में इंटरेस्ट आता है और फर्म इसे पे कर रहा है इसलिए फर्म के डेबिट में आएगा। फिर बी को 500 रुपीज़ की सैलरी देना है पर मंथ की, तो बी को सैलरी दे देते हैं पूरे ईयर की 6000, बी रिसीव करेगा, फर्म पे करेगा फर्म के डेबिट में। नाउ सी का कमीशन यहाँ पर ये दे रखा है कि उसको 5% देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद और सैलरी के पहले और बिफोर कमीशन है। आफ्टर कमीशन यहाँ कहीं नहीं लिखा है तो हम बिफोर कमीशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देखिए 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, 30,000 में से 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं क्योंकि इंटरेस्ट देने के बाद बोला है, तो 27,000 अमाउंट आएगा। अब 27,000 में से 6,000 हम सैलरी के माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सैलरी देने के पहले बोला है। तो 27,000 का 5% 1,350 रुपीज़ का हम कमीशन सी को दे देते हैं। तो सी को कमीशन दिया तो सी के क्रेडिट में, फर्म के डेबिट में। तो फर्म का क्रेडिट और डेबिट का अब हम बैलेंस करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो फर्म के डेबिट में डिफिशियंसी आ रही है 19,650 रुपीज़ की। और आप इसे भी समझते सकते हैं कि फर्म ने जो 30,000 रुपीज़ लिए थे पार्टनर्स से वो फर्म ने एलोकेट करना चालू करे। 3,000 का इंटरेस्ट दिया, 6,000 की सैलरी दी, 1,350 रुपीज़ का कमीशन दिया। अब 19,650 रुपीज़ बचे हैं जो फर्म देगा और ये 19,650 रुपीज़ पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो कि 5:3:2 है। तो 19,650 को हम पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 985, 5,895 और 3,930 तीनों पार्टनर्स को मिलेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डेबिट और क्रेडिट साइड की हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, सभी पार्टनर्स के कैपिटल की डेबिट और क्रेडिट की। तो ए का जो है वो डेबिट ज़्यादा है, बी का जो क्रेडिट ज़्यादा है और सी का भी क्रेडिट ज़्यादा है। ए का डेबिट जो है 3,675 से ज़्यादा है, बी का क्रेडिट 2,895 से ज़्यादा है और सी का क्रेडिट 780 से ज़्यादा है।
तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। मनु और सृष्टि यहाँ पे दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 5000 का अमाउंट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:2 में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भूल गए। बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे, मतलब ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम इस 30 और 10,000 पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। एक और चीज़, ड्राइंग भी दे रखी है यहाँ पे एसेट साइड में। तो ये जो ड्राइंग है ये अनएडजस्टेड ड्राइंग है। अनएडजस्टेड ड्राइंग का मतलब ये है कि नॉर्मली ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाती है पार्टनर्स कैपिटल में। ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देती है। लेकिन जब ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस नहीं हुई हो तो उस समय तक उस ड्राइंग को हम कैपिटल अकाउंट, उस ड्राइंग को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखते हैं, अगर उस ड्राइंग को हमने पार्टनर्स के कैपिटल में से माइनस नहीं किया है। तो यहाँ पर हम जब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ हम प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे, ड्राइंग को कंसिडर नहीं करेंगे। ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल को कम करती है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हम उसको वापस से ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें उसे ऐड नहीं करना है। और यहाँ पर हम इसको ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो जो कैलकुलेट किया था क्लोजिंग कैपिटल उस टाइम वो माइनस नहीं हुई थी, अनएडजस्टेड ड्राइंग थी इसीलिए। तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ प्रॉफिट को लेंगे, वो 3:2 रेशो में 5000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उसको हम वापस से माइनस करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर लेंगे। नॉर्मली हम ड्राइंग को कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर असेट में ड्राइंग आने की वजह से हमने ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में ड्राइंग को कंसिडर नहीं किया है। अब स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे देते हैं 5%। तो ओपनिंग कैपिटल 27,000 और 8,000 का 5% इंटरेस्ट दे देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं 6%, और एवरेज बेसिस दे रखा है 6। अगर नहीं देते तो भी एवरेज बेसिस 6 ही रहता क्योंकि पर एनम है, तो एवरेज बेसिस 6/12 आता है। तो 4,000 का 6% 6 मंथ के लिए, और 2,000 का 6% 6 मंथ के लिए, 6/12 मतलब। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे तो मनु की 120, सृष्टि की 60। अब फर्म का डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, डेबिट साइड में 1,750 है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा 1,570 रुपीज़ का। तो इस 1,570 रुपीज़ को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। तो 942 और 628 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करेंगे पार्टनर्स का, देखने के लिए कि पार्टनर्स का क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट। मनु का क्रेडिट ज़्यादा है, सृष्टि का यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है। मनु का क्रेडिट 288 से ज़्यादा है और सृष्टि का जो डेबिट है वो 288 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मनु's कैपिटल अकाउंट। तो सृष्टि के कैपिटल में से 288 रुपीज़ निकाल के मनु के कैपिटल में 288 रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएंगे। मुदित, सुधीर और उदय 3 पार्टनर हैं, 3:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फिक्स कैपिटल दे रखा है यहाँ पर 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट देते हैं तो हम एडजस्टिंग एंट्री जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है जब फिक्स कैपिटल मेंटेन होता है। तो जो पार्टनर्स की एडजस्टिंग एंट्री है जो उनके कैपिटल को एडजस्ट करेगी वो भी पार्टनर्स करंट से ही पास होगी। तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, उदय को कमीशन देना भूल गए, और मुदित को भी कमीशन देना भूल गए। तो हमें यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है, एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले ये जो 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इसकी रिवर्स एंट्री पास करते हैं, रॉन्ग एंट्री का रिवर्स। तो 3:1 में
मुदित के कैपिटल में से 60,000 निकालेंगे, सुधीर के कैपिटल में से 20 और उदय के कैपिटल में से 20। फर्म को रिसीव हो जाएंगे 1 लाख रुपीज़। तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 2.5%। तो तीनों पार्टनर्स को कैपिटल रिसीव हो जाएगा 2.5% का। अब मुदित को सैलरी दे देते हैं 18,000 रुपीज़ की, तो मुदित को सैलरी रिसीव हो जाएगी, फर्म के डेबिट में आएगा, फर्म पे कर रहा है। उदय को 12,000 का कमीशन मुदित के साथ यहाँ पे दे देंगे हम। फिर मुदित को हमें कमीशन देना है 6% डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको पता ही है क्या होता है। जब जैसे 1 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से हमने इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं, उसी प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसको 6% इंटरेस्ट कमीशन देना है डिविजिबल प्रॉफिट का। तो सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख में से 17,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, मुदित की सैलरी 18,000 रुपीज़ की माइनस कर दी, फिर यहाँ पर उदय का कमीशन भी माइनस कर दिया 12,000 रुपीज़ का। ये सब माइनस करने के बाद 53,000 रुपीज़ अमाउंट आया। तो ये 53,000 रुपीज़ जो है ये डिविजिबल प्रॉफिट है, और इसको 53,000 का 6% कमीशन देना है, और यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है आफ्टर वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मुदित का कमीशन हो जाएगा 53,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 106 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो मुदित का कमीशन हुआ 3,000। यहाँ पे हमने डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया, 1 लाख में से तीनों अमाउंट जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं वो माइनस किया। यहाँ पे 12,000 रुपीज़ लिखा नहीं है क्योंकि उसके साथ ही लिख देंगे हम, जब मुदित को कमीशन देंगे तो उदय का भी साथ में लिख देंगे, लेकिन यहाँ उदय का कमीशन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर कमीशन मिलेगा। तो 1 लाख में से 17 माइनस 18 माइनस, और ये उदय का 12,000 का कमीशन माइनस 53,000। आफ्टर वाला फॉर्मूला बोला है, आफ्टर वाले फॉर्मूले से 3,000 कैलकुलेट किया। नाउ दोनों पार्टनर्स को कमीशन दे देते हैं। मुदित का 3,000 कैलकुलेट किया था, उदय का क्वेश्चन में गिवन था 12,000, तो फर्म ने 15,000 रुपीज़ का कमीशन दे दिया। अब फर्म में बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। तो फर्म में जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड आ रहा है 50,000 रुपीज़ का। फर्म ने 1 लाख रुपीज़ रिसीव किए थे, इन तीनों एंट्री में 50,000 रुपीज़ फर्म ऑलरेडी दे चुका है। तो ये रिमेनिंग 50,000 पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो कि है 3:1:1। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब फर्म के डेबिट और पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं और फाइंड आउट करते हैं डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट। तो यहाँ पे मुदित का जो है क्रेडिट ज़्यादा है 1,000 से, सुधीर का जो है डेबिट ज़्यादा है 6,000 से, और उदय का जो यहाँ पर 5,000 ज़्यादा है क्रेडिट से। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सुधीर अकाउंट डेबिट, सुधीर करंट अकाउंट डेबिट टू मुदित करंट और टू उदय's करंट अकाउंट 6,000, 1,000, 5,000। ना उसी सेम क्वेश्चन को करने का एक सेकेंड वे भी ये है कि हम जो रॉन्ग एंट्री है 1 लाख रुपीज़ जो हमने पार्टनर्स को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे उसका रिवर्स किया। तो हम उस एंट्री को नहीं करके इस वे में भी कर सकते हैं कि हम करेक्ट एंट्री करें। सबसे पहले तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दें, तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट क्रेडिट कर दें और फर्म के डेबिट में लिख देते हैं। सैलरी लिख देते हैं, सैलरी पार्टनर को दे दें, और दोनों पार्टनर्स का जो कमीशन था वो हम यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके थे 3,000 रुपीज़, वो कमीशन दे दें दोनों पार्टनर्स को। तो टोटल फर्म का डेबिट 50 हो जाएगा, तो क्रेडिट में जो बैलेंस है वो भी 50 आएगा। तो यहाँ पर हमने जो तीनों एंट्री ओमिट की थी वो कर दी है, सिर्फ रॉन्ग एंट्री का रिवर्स नहीं किया है। तो क्वेश्चन इस वे में भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 50,000 फर्म के क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स के डेबिट के अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में जाएगा। तो 30, 10 और 10। फिर हर एक पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल कर लेते हैं। तो मुदित का क्रेडिट ज़्यादा है, सुधीर का जो है वो डेबिट ज़्यादा है, और उदय का भी क्रेडिट ज़्यादा है। तो इस वे में भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।
तो रेक्टिफाइंग एंट्री सेम जैसे हमने पहले करी थी वही हो जाएगी, सुधीर करंट डेबिट टू मुदीर करंट टू उदय करंट। हमने सिर्फ यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपीज़ की ट्रांजेक्शन है इसको ओमिट कर दिया। ये जो 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इस रेशो में बिना इन चीज़ों को, बिना इन 3 एडजस्टमेंट के, वो 1 लाख रुपीज़ वाली एंट्री हमने यहाँ पे नहीं करी। तो क्वेश्चन इस वे में भी सॉल्व हो जाएगा, बट आपको जो फर्स्ट वे है हमेशा क्वेश्चन उस वे में ही सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 70 जैसा सेम ही है। 30,000 रुपीज़ इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3:1:1 में, और फर्स्ट 10 अप्रैल को ही नोटिस किया गया कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स वो करना बुक में भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना भूल गए थे, और जो पार्टनर्स के कैपिटल थे वो 50, 40 और 30 थे। तो यहाँ पर गिवन नहीं है कि 50-40 क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है, तो यहाँ पर हम इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जिससे पता चले कि ये एंड ऑफ द ईयर कैपिटल थे या ईयर के एंड में फाइंड किए गए कैपिटल थे, तो इसको हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो थी वो 350 रुपीज़ की 250 रुपीज़ और 150 रुपीज़ चार्ज करना भूल गए। ए और बी को सैलरी देना भूल गए, और ए को कमीशन था वो भी भूल गए। तो ये चारों ट्रांजेक्शन ओमिट कर दिए, और 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट 3:1:1 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जो रॉन्ग हुआ है उसका रिवर्स करते हैं। 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसका रिवर्स एंट्री करते हैं। जो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट हो गया था उसको डेबिट कर देते हैं। तो फर्म को 30,000 रुपीज़ रिसीव हो गए। अब तीनों पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट देना है 50, 40 और 30,000 पे। तो तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देते हैं। पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, फर्म के डेबिट में आएगा। फर्म पे कर रही है, पार्टनर रिसीव कर रहे हैं। फिर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आता है, तो यहाँ पे भी पार्टनर्स, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होते टाइम पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर से चार्ज करेंगे तो फर्म को रिसीव होंगे 750 रुपीज़। फिर सी वाले ट्रांजेक्शन में पार्टनर्स को हमें सैलरी देना है, तो दोनों पार्टनर्स को हम सैलरी दे देते हैं 5,000 रुपीज़ की और 7,500 की। सी को कुछ नहीं मिला यहाँ पे, तो फर्म ने 12,500 रुपीज़ दिए तो फर्म के डेबिट में आएगा। फिर ए को यहाँ पर हम कमीशन दे देते हैं 3,000 रुपीज़ का, तो ए के क्रेडिट में आएगा और फर्म के डेबिट में आएगा। फर्म पे कर रही है और ए रिसीव कर रहा है। नाउ सभी ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करते हैं फर्म का। तो फर्म के डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 8,050 रुपीज़। मतलब ये 8,050 रुपीज़ फर्म पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 8,050 रुपीज़ पार्टनर्स को देगी। फर्म के डेबिट में है, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिट के अंदर आएगा, और 3:1:1 उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए को रिसीव होंगे 4,830, बी को रिसीव होंगे 1,610 और सी को भी रिसीव होंगे 1,610। तो फर्म का बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का टोटल फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या ज़्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। तो सभी कॉलम का टोटल कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ए का डेबिट ज़्यादा है 2,520 से, बी का क्रेडिट ज़्यादा है 5,260 से, और सी का डेबिट ज़्यादा है 2,740 रुपीज़ से। तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ए के कैपिटल को डेबिट 2,520, सी का कैपिटल डेबिट 2,740 और बी का कैपिटल क्रेडिट 5,260 रुपीज़। जैसे हमने क्वेश्चन 70 का एक सेकेंड वे था, वैसे क्वेश्चन 71 को भी हम एक और वे से कर सकते हैं, जिसमें हम जो 30,000 रुपीज़ इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे उसको ओमिट कर देंगे और जो सारी करेक्ट एंट्री है वो करेंगे, और उसका जो फिर डेबिट क्रेडिट का बैलेंस आएगा वो उसको पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करके करेंगे। जैसे फर्स्ट वाली एंट्री को कर छोड़ देते हैं, जो 30,000 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे उसका रिवर्स छोड़कर हम करेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं कि 5% 6% तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, तो तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे देते हैं। फिर ड्राइंग चार्ज करना थी तो ड्राइंग चार्ज कर देते हैं। पार्टनर्स को सैलरी देना थी तो पार्टनर्स को सैलरी दे देते हैं।
और कमीशन चार्ज करना था तो कमीशन चार्ज कर देते हैं। तो ये चारों एंट्री हमने कर दी। अब फर्म के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड से बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिफिशियंसी है 21,950 रुपीज़ की, बैलेंस आया क्रेडिट साइड में। तो ये फर्म के क्रेडिट में है, मतलब पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। तो इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:1:1। तो यहाँ पे 3:1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे ए का डेबिट ज़्यादा है, यहाँ पे बी का क्रेडिट ज़्यादा है और यहाँ पे सी का डेबिट ज़्यादा है। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल। सिर्फ हमने यहाँ पे ये करा कि जो प्रीवियस वाला फर्स्ट वे था उसमें 30,000 को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके वो रॉन्ग एंट्री थी तो उसका रिवर्स किया था, वो एंट्री हटा दी। वो बाकी क्वेश्चन वैसे ही किया है। तो ये भी वे है जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट आपको हमेशा क्वेश्चन फर्स्ट वे से करना है क्योंकि उसमें क्वेश्चन मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं। 31 मार्च 2014 को उनके कैपिटल हैं 80,000, 60,000, 40,000। मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। ये डिस्कवर किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग चार्ज करना वो भूल गए। 31 मार्च 2014 को उनका प्रॉफिट था 80,000 रुपीज़। सरोज और महेंद्र 24,000 रुपीज़ विड्रॉ करा था उन्होंने, सम टोटल, मतलब टोटल 24,000 रुपीज़ विड्रॉ करा उन्होंने एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड में वो ड्राइंग करते थे, ऐसे करके सम टोटल उन्होंने 24,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। उमर ने भी विड्रॉ करे 36,000, कब किए पता नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उनका 4:3:1। हमें वर्किंग नोट बनाना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80, 60 और 40 पे कैलकुलेट नहीं होगा। ये क्लोजिंग कैपिटल है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 31 मार्च 2014। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, 80, 60 तीनों पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं। ये जो प्रॉफिट है 80,000 का ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट माइनस कर देते हैं 80,000 को 4:3:1 में। तो 40,000, 30,000 और 10,000 माइनस कर देते हैं। फिर पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है, सरोज ने 24,000 की, महेंद्र ने 24,000 की, तो ये प्लस हो जाएगी दोनों के उसमें। और उमर ने ड्राइंग करी 36,000 की, तो ये ड्राइंग भी प्लस हो जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल आएगा 64, 54 और 66। तो 64, 54 और 66 पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कभी वर्किंग नोट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम देना है। जब यहाँ पर एनम है इसका मतलब टाइम फैक्टर कंसिडर होगा। और अगर कहीं पे टाइम नहीं गिवन होगा, जैसे उमर की ड्राइंग में टाइम गिवन नहीं है, 36,000 कब ड्राइंग करी, तो बाय डिफ़ॉल्ट 6/12 टाइम फैक्टर लेंगे हम। तो सरोज और महेंद्र ने 24,000 की ड्राइंग करी एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ पे हम टाइम फैक्टर 5.5 लेते हैं और मिडिल में 6 लेते हैं, बिगनिंग में 7.5 लेते हैं। तो 24,000 का 5%, 5/100, और यहाँ ये टाइम फैक्टर दोनों की सेम आएगी 550, 550। उमर की ड्राइंग 36,000 है, तो 36,000 का 5%, और उसकी ड्राइंग का टाइम गिवन नहीं है, इसीलिए टाइम फैक्टर जो है वो 6/12 यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो अब ड्राइंग भी कैलकुलेट कर ली, ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट। तीनों पार्टनर को सबसे पहले हम प्रॉफिट जो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था हमने, उसको रिवर्स कर देते हैं। 80,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला था, रॉन्ग एंट्री थी, उसका रिवर्स। फिर तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको देना है वो दे देते हैं 5%, 6,400, 5,400 और 6,600। 64,000, 54,000 और 66,000 का 10% इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से जो चार्ज करना है वो पार्टनर्स के कैपिटल में हम चार्ज कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होगी, वो फर्म में क्रेडिट होगी। प्रॉफिट रॉन्ग एंट्री थी, तो प्रॉफिट की रॉन्ग एंट्री का रिवर्स, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट में और फर्म में क्रेडिट में। नाउ फर्म के डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड में बैलेंस आएगा 63,600 रुपीज़ का। इस 63,600 रुपीज़ के बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। जो 63,600 रुपीज़ फर्म के डेबिट में है, ये पार्टनर्स के क्रेडिट के अंदर आएगा और 4:3:1 रेशो के अंदर हमें इसको लिखना है। तो ये अमाउंट एक्चुअली पार्टनर्स रिसीव करेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 31,800, बी को मिला 23,850 और 7,950। अब पार्टनर्स के डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल कर लेते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट। तो यहाँ पर ए का डेबिट ज़्यादा है 2,350 रुपीज़ से, बी का भी डेबिट ही ज़्यादा है 1,300 रुपीज़ से, सी का क्रेडिट ज़्यादा है 3,650 रुपीज़ से। इस क्वेश्चन को भी आप जैसे प्रीवियस 70 क्वेश्चन और 71 क्वेश्चन में दो वेज दिखाए थे, तो सेकेंड वे से भी कर सकते हो। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्वेश्चन 73 एक यूनिक क्वेश्चन है, वन ऑफ इट्स काइंड। इस टाइप का क्वेश्चन इस पूरी बुक में कहीं पे भी नहीं है। क्वेश्चन बेसिकली ये ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन का है, जो बाकी सभी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। तीनों पार्टनर्स के यहाँ पे कैपिटल दे रखे हैं 90, 3,30,000 और 6,60,000। ये तीनों पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल हैं, तो इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेंगे। प्रॉफिट 1,80,000 का है, जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4:1:1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। मतलब 1,80,000 में से इंटरेस्ट दिया, 1,80,000 जो था वो डिविजिबल प्रॉफिट था, इंटरेस्ट देने के बाद बचा था 1,80,000 रुपीज़, और उसको उन्होंने 4:1:1 में बांट लिया। पार्टनर्स ने ड्राइंग करी है 3,60,000 की, हर एक पार्टनर ने 3,60,000 की ड्राइंग करी है। पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, मतलब 4:1:1 में जो उन्होंने प्रॉफिट शेयर करा वो रॉन्ग है, इक्वली शेयर होना चाहिए था 1:1:1 में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको 10% मिला है, वो एक्चुअल में उन्हें 12% मिलना था। हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री और वर्किंग नोट बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली वही है स्टेटमेंट वाला, लेकिन इसमें जो नई चीज़ है और जो डिफिकल्ट चीज़ है वो ओपनिंग कैपिटल है। नॉर्मली हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट और ड्राइंग को एडजस्ट कर देते थे। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को माइनस करते थे, ड्राइंग को प्लस करते थे, ओपनिंग कैपिटल आ जाता था। लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया है कि पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हमें माइनस करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं तीनों पार्टनर का 90, 3,30,000 और 6,60,000। अब इसमें प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट को 1,20,000, 30 और 30, 1,80,000 4:1:1 में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था प्रॉफिट, उसको वापस से हम माइनस कर देते हैं, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। अब ड्राइंग 3,60,000 की तीनों पार्टनर्स ने करी है, उसको प्लस कर देते हैं। तो इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आ जाता था सभी क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ एक नई चीज़ ये हो गई कि तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया गया था 10%, जो कि गलत था। तो वो इंटरेस्ट भी हमें माइनस करना है, वो इंटरेस्ट जो तीनों पार्टनर्स को दे दिया गया था वो भी हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर हम कैपिटल कैलकुलेट करें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विदाउट, तो 3,30,000, 6,60,000 और 9,90,000 आएगा। अब इसमें से 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें माइनस करना है तीनों में से, क्योंकि वो कैपिटल पार्टनर्स का इंक्रीज हो चुका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने की वजह से, तो हमें ओपनिंग निकालने के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि ये 10% हम कैलकुलेट करेंगे 3,30,000 का, 6,60,000 का और 9,90,000 का, लेकिन इस 3,30,000 में इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे वो ऑलरेडी एडेड है
6,60,000 में भी और 9,90,000 में भी ऑलरेडी एडेड है। मतलब तीनों के अंदर इंटरेस्ट जो हम 10% पार्टनर्स को दे चुके हैं वो ऑलरेडी एडेड है। तो हम यहाँ पर आफ्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में यूज़ करते हैं ना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो 3,30,000 का रेट 10% अपॉन 100 प्लस रेट 30,000। 6,60,000 का 10%, तो वही 10 अपॉन 110। सब तीनों का ऐसे ही करेंगे। तो 30,000, 60,000, 90,000 इंटरेस्ट तीनों पार्टनर्स को मिला था। तो तीनों पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट मिला था, तो इसको हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 30,000, 30,000, 60,000 और 90,000। मतलब इंटरेस्ट देने से पहले जो ओपनिंग कैपिटल था वो 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख था। तो जब भी तो 3 लाख का 10% 30,000 इंटरेस्ट हुआ होगा, और 6 लाख का 10% 60,000 इंटरेस्ट हुआ होगा, और 9 लाख का 10% 90,000 इंटरेस्ट हुआ होगा। तो ऐसे करके हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ओपनिंग कैपिटल जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता हो, ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के लिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के लिए हमने आफ्टर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया। तो ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख आया। और आप यहाँ देख सकते हो अगर 3 लाख का 10% 30, 6 लाख का 10% 60 और 9 लाख का 10% 90, इतना तीनों को इंटरेस्ट मिला है, जो हम ऑलरेडी माइनस करेंगे तो ओपनिंग 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ है पहले उसका रिवर्स करेंगे हम। तो यहाँ पे दो चीज़ें गलत हुई हैं। पहली चीज़ तो ये कि 1,80,000 को 4:1:1 में बांट दिया, ये भी गलत हुआ है। दूसरी बात ये कि 10% इंटरेस्ट दिया पार्टनर्स को, ये भी गलत है, जबकि 12% देना था। तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करना चालू करते हैं। पहले जो प्रॉफिट गलत बांटा है उसका रिवर्स कर देते हैं। 1,20,000, 30, 30, 1,80,000, 1,80,000 को 4:1:1 में बांटा, ये रॉन्ग एंट्री है, ये उसका रिवर्स हो गया। फर्म को रिसीव हो गया 1,80,000, पार्टनर्स के कैपिटल में से जो गलत पैसा गया था वो वापस निकाल लिया। अब पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट दिया था, वो भी रॉन्ग एंट्री है, तो उसका भी रिवर्स करते हैं। तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा, और ओपनिंग कैपिटल पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख पे, 6 लाख और 9 लाख पे। तो पार्टनर्स के डेबिट में, फर्म के क्रेडिट में। तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा भी ले लिया 1,80,000 रुपीज़। अब प्रॉफिट को सही वे में बांटना चालू करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर्स को 12% इंटरेस्ट देते हैं, और 12% इंटरेस्ट देंगे ओपनिंग कैपिटल पे ही, जो कि है 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख। तो 12% इंटरेस्ट दे देते हैं। 36,000, 72,000, 1,08,000, टोटल हमने 2,16,000 दे दिए। तो इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं करना है, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है। अब दोनों साइड का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो फर्म के डेबिट में बैलेंस आया 1,44,000। मतलब फर्म ये पैसा देगी और पार्टनर इस पैसे को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 1,44,000 इक्वली बटेगा। 4:1:1 में बांटना रॉन्ग था, करेक्ट काय में बांटना है, वह इक्वली 1:1:1 में। तो इसको हम इक्वली बांट लेते हैं, 48,000, 48,000, 48,000। अब पार्टनर्स के डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा उसको लिख देंगे। तो पार्टनर का डेबिट ज़्यादा है ए का, बी का जो है वो क्रेडिट ज़्यादा है, और सी का भी क्रेडिट ज़्यादा है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम पास कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। नाउ इसकी ये जो एडजस्टमेंट टेबल थी इसमें भी दो मिस्टेक थी। नॉर्मली जो हम क्वेश्चन करते थे उसमें एक ही मिस्टेक थी, इसमें दो मिस्टेक ये थी कि जो प्रॉफिट था वो रॉन्ग रेशो में बटा था, और जो इंटरेस्ट था वो भी रॉन्ग रेट पर पार्टनर्स को दिया गया था। तो हर दोनों रॉन्ग एंट्री का रिवर्स किया, फिर दो करेक्ट एंट्री करी हमने, और पार्टनर्स का डेबिट क्रेडिट देखकर एंट्री कर दी। एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में थी ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन। ओपनिंग कैपिटल के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट दे दिया गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस माइनस करना था। और सेकंड चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हमने यूज किया था आफ्टर का फॉर्मूला, आफ्टर चार्जिंग कमीशन जैसा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं।
यहाँ दो पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल 4 लाख और 3 लाख हैं। ड्राइंग और नेट प्रॉफिट देने के बाद 31 मार्च 2019 को, मतलब ये जो कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ चार्ज करेंगे तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। और पार्टनर्स की ड्राइंग है, ए की है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और बी की है 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। और 2 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो उन्होंने एडजस्ट कर दिया। 2 लाख रुपीज़ का उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एडजस्टेड प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। नाउ ये क्वेश्चन बाकी सभी क्वेश्चन से यूनिक है, वन ऑफ इट्स काइंड है। इस टाइप का क्वेश्चन पूरी बुक में कहीं और भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें रेक्टिफिकेशन करने का बोला है, लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री हमें पास नहीं करना है। हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है और एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट में करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करेंगे, तो उसके लिए हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 लाख और 3 लाख क्लोजिंग कैपिटल है। इसमें ड्राइंग को हम प्रॉफिट को पहले माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट जो था वो था 2 लाख का और 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो 1,20,000 और 80,000 का प्रॉफिट हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पर ड्राइंग को प्लस करते हैं। तो पार्टनर्स की जो ड्राइंग है वो है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसको 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे ईयर में 4 क्वार्टर है तो ये 48,000 होगा। बी की ड्राइंग है 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर में 2 हाफ ईयर होंगे तो ये 36,000 होगा। तो ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस, तो ये जो 3,28,000 और 2,56,000 है, ये पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। नाउ ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ए का कैपिटल होगा 16,400 5%, और बी का भी 5% होगा 12,800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए की ड्राइंग है 48,000, क्योंकि इसने टोटल 12,000 चार बार विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और 48,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब हम यूज़ करेंगे 4.5/12, और जो रेट रहेगा वो रहेगा 5/100। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 हम यूज़ करते हैं टाइम फैक्टर। दूसरे पार्टनर ने विड्रॉ करें 18,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो उसने टोटल 36,000 रुपीज़ की ड्रॉइंग करी। तो 36,000 का 5% 3/12 टाइम फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर 3/12 इसलिए हो जाएगा कि फर्स्ट ड्राइंग करे हुए लास्ट 6 मंथ होंगे और लास्ट ड्राइंग करे हुए 0 मंथ, तो 6 + 0/2 3। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर 3 होगा एट द मिडिल ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। हाफ ईयर के एंड में अगर ड्राइंग होती है तो टाइम फैक्टर 3 होता है। तो दोनों की ड्राइंग 900 और 450 आ गई। अब पास करते हैं जर्नल एंट्री, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट दे देते हैं। इंटरेस्ट देने की जो दो जर्नल एंट्री होती है यहाँ पर, उसमें से जो सेकेंड वाली वो करी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल ज़्यादा रिलीवेंट थी। आप चाहो तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया। दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर भी एक ही एंट्री करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो डिफरेंस है उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि लॉस हुआ और उस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 29,200 का इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया और 1,350 रुपीज़ उनसे वापस लिए, तो यहाँ पे 29,200 से पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट है, यहाँ पे 1,350 से पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बैलेंस आएगा 27,850। 29,200 में से 1,350 को हमने माइनस किया तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस मिला, क्रेडिट बैलेंस। और पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब ये लॉस है। और इस लॉस को हम
पार्टनर्स के रेशो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 16,710, 11,140। तो ये 3 जर्नल एंट्री करने से हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट उन्होंने बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री, तो हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दिया, जो डिफरेंस आया वो पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। सेकेंड, हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री बना लेते हैं। तो पार्टनर्स का यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं। यहाँ हम बैलेंस लिखेंगे 4 लाख और 3 लाख। याद रहे ये 4 लाख और 3 लाख जो है ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ओपनिंग कैपिटल 3,28,000 और 2,56,000 है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो ऑलरेडी पार्टनर्स का कैपिटल 4 लाख और 3 लाख हो चुका है। अब 4 लाख और 3 लाख के बाद हमें एडजस्ट करना है। अगर हम 3,28,000 और 2,56,000 यहाँ पे लिख देंगे तो वो रॉन्ग होगा। अगर 3,28,000 और 256 लिखते हैं मतलब हम पूरे स्टार्टिंग में चले गए, जबकि अभी पार्टनर्स का करंट बैलेंस 4 लाख और 3 लाख है। जो मिस्टेक हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग नहीं दी उन्होंने, उस वजह से पार्टनर्स का कैपिटल सिर्फ 4 लाख और 3 लाख ही चल रहा है। तो इसी के अंदर हमें एडजस्टमेंट करना है और उनका कैपिटल सही हो जाए। तो पार्टनर्स को की एडजस्टमेंट करने के लिए एक एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे इन जर्नल में हमें देखना है कि ए का डेबिट कितने हैं और ए के क्रेडिट कितने हैं। तो यहाँ पर ए का क्रेडिट है 16,400 और वो एक ही बार है, तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं। फिर यहाँ पर ए का डेबिट है 900 से। फिर यहाँ पर ए का कोर डेबिट है 16,710 से। तो ए के दोनों डेबिट लिख दिए हमने। ए के यहाँ पे दोनों डेबिट लिख दिए, ए का यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। दोनों साइड का टोटल किया तो ए का डेबिट 1210 से ज़्यादा है। अब बी का बनाते हैं। तो बी का यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है 12,800 से। फिर यहाँ पे बी का डेबिट ज़्यादा है, फिर वापस से बी का यहाँ पर डेबिट ज़्यादा है। तो बी के डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं तो बी का जो है क्रेडिट ज़्यादा है 1210 से। तो इसकी एंट्री अगर हम पास करें तो इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट 1210 से। ए डेबिट होगा, बी क्रेडिट होगा। तो ये नॉर्मली ये वाली जनरल एंट्री हमें पास नहीं करना थी, ये एक वर्किंग नोट के लिए है और इससे हमें पोस्टिंग आसान हो जाएगी। तो इस जर्नल एंट्री को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर पोस्ट करना है। तो ए के कैपिटल में 20 कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर और ए के कॉलम में अमाउंट आएगा। जिसको जर्नल की पोस्टिंग आती होगी वो इजीली समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ जब 2 कॉलम होते तो मिस्टेक हो जाती है। और बी यहाँ पर 2 बाय एस कैपिटल आएगा और बी के कॉलम में हमें अमाउंट लिखना है। तो यहाँ बाय एस कैपिटल, बी के कॉलम में अमाउंट और यहाँ पर 2 कैपिटल, ए के कॉलम में अमाउंट। इसका हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे तो 4 लाख, इधर का टोटल हुआ 3,01,210। यहाँ पर हम बैलेंस फाइंड आउट करते हैं तो 4 लाख में से इसको माइनस करना है, बी का तो एज इट इज़ बैलेंस आ जाएगा। तो 3,98,790 और 3,01,210, मतलब दोनों पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद उनका बैलेंस हुआ 3,98,790 और 3,01,210 रुपीज़। तो बैलेंस अब जो पार्टनर्स के नेक्स्ट जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हमें यही बैलेंस लिखना होगा।